कथा होती थी तो हमारी माता बहनें शाम को ढोलक बजाती थी और भगवान के सुंदर भजन गाती थी। लेकिन आदमी के पास अब सब कुछ है, किसी को पूछो तो सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। कहते हमारे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास ये बात बहुत हजारों साल पहले लिख के छोड़ गए थे कि एक घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। एक घड़ी में 24 मिनट, 24 में 12 मिनट, 12 में 6 मिनट, जितना समय मिले तन मन धन लगाकर भजन करना चाहिए। भजन के भाई कई क्रिया होती हैं। भजन का मतलब भजो मत, मन को शांति रखो और भगवान का श्रद्धा से भजन करो। एक भजन ऐसा होता है, एक स्वार्थी भजन होता। आप सुबह ही सुबह जागे, ठंडे पानी से नहाए, एक मुट्ठा अगरबत्ती लगाई, ठाकुर जी के सामने घुमा दी, प्रभु हमारा 1 लाख का काम हो जाएगा तो 1000 का प्रसाद बांट देंगे। 1 लाख का काम बन गया तो बांट दिया, नहीं भगवान से कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है। ये स्वार्थी भजन। एक मनुष्य सोचता अभी हम पर बचपन है, जवानी में भजन कर लेंगे, बचपन खेलने कूदने की उम्र है। जवानी में माया दबा लेती है, घर वाले शादी कर देते मेरे तेरे के चक्कर में, भगवान को भूल जाता, कितना धन कहाँ से लाए क्या ना करे। जब तीजापन हो जाता थोड़ा कहता बच्चों का हम पालन पोषण कर लें, अच्छा व्यवस्था बना दे। चौथापन आ गया, हाथ में माला ले ली, अब सोचता है हरे रामा हरे कृष्णा, माला बराबर चलती है लेकिन सोचता है ये पड़ोसी का खेत बिच रहा है, ये मिल जाए तो बच्चों से 2 बीघा पत्ता तो 3 बीघा पन्ने लगेगा। तो ये भजन नहीं। किसी विद्वान ने लिखा है मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और वो आदत बुरी समार ले बस हो गया भजन। ये मन हमारा बड़ा चलायमान है। ये शरीर रूपी एक रथ है तो ये 5 तत्वों से बना है। शरीर रूपी ये रथ है, ये 5 तत्वों से बना है। ये जो इंद्रियां हैं ये रथ रूपी घोड़े हैं, और जो मन है ये लगाम है। और ये लगाम घोड़ा की जिधर कर दोगे घोड़ा उधर ही बजेगा। तो मन को आप कंट्रोल में कर लोगे ये संसार से तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो आप धन अच्छा कमाए, ये नहीं कहते धन मत कमाओ, भगवान का भजन करो। धन कमाओ लेकिन भगवान का सुमिरन करो। अब भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। भगवान केवल भाव का भूखा है, आपका धन का नहीं। तो किसी विद्वान ने बताया जब तक आपका दंड भाव नहीं है, देखो आप धन जन से, हमारे बाबा थे ये सोचते थे कैसे ही हम खत्म हो गए तो हमारे नाती पंथी क्या करेंगे, वो भी चले गए। हमारे पिताजी आए, उन्होंने सोचे हम खत्म हो गए तो हमारे लड़का नाती क्या करेंगे, वो भी चले गए। हम भी यही बात सोच रहे हैं। जो इस मृत लोक पर आया, भगवान ने जिसको मुख दिया है वो कभी खाली पेट नहीं सोया है। तो ये नहीं सोचे और हमारे जाने के बाद सब यहीं रह जाता है। लेकिन ये नहीं हम कहते कमाओ नहीं, कमाओ खूब, लेकिन सुबह शाम भगवान का चिंत करके ध्यान करना चाहिए। असली कमाई तो हमारे परम पिता परमेश्वर का सुमरन है। और भगवान किसी को नहीं सुख देता नहीं दुख देता। मनुष्य के जो कर्म आगे पीछे होते उसी प्रकार का उसे फल मिलता है। इस कंदे पुराणे रेवा खंडे पहला अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सूत जी कहने लगे अब आगे की कथा कहेंगे, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। बताया है प्राचीन काल में रमणीक काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का काम था सुबह से शाम तक भिक्षा लेना, और भिक्षा और भीख में फर्क होता